नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के काल। सबसे पहले क्रिया मतलब क्या कि जो हम कार्य करते हैं, मतलब जो हम रोज़ जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और काल मतलब क्या कि काल मतलब समय। जिस समय हम जो कार्य करते हैं उसे क्रिया के काल ऐसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है काल मतलब क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मैंने वाक्य लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे कि काल मतलब क्या। कि देखो काल का अर्थ है समय, मतलब समय मतलब क्या कि जो भी चल रहा है, मतलब आने वाला हो या फिर बीत गया हो या फिर आने मतलब अभी आया है, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब समय। जैसे काल, क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है। जो क्रिया और काल उनमें क्या है, अभिन्न संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया कार्य या घटना अपना एक समय होता है। जैसे हम क्रिया जो करते हैं, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ आपको, मतलब यह पढ़ा रही हूँ क्रिया के काल। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यह वीडियो अभी देख रहे हैं। मतलब जो कार्य होता है, जो क्रिया होते हैं, वो उसमें मतलब जो समय होता है, जो काल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। जैसे क्रिया मतलब कब हो रही है, जैसे अगर हो गई हो तो उसे क्या कहते हैं, जैसे अभी हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, और आने वाले समय में होगी उसे क्या कहेंगे। मतलब ये समझना, ये जानना हमको क्या है, ज़रूरी है। जैसे देखो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ वाक्य देखेंगे। मतदान आप आज होगा, यहाँ पे आज होगा ये वाक्य है। जैसे होगा मतलब क्या, अभी होने वाला है। जैसे गाड़ी शाम को 5 बजे आती है, यहाँ पे गाड़ी शाम को 5 बजे यहाँ पे आती है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे मतलब ये क्या है, सारी क्रिया है। जैसे मतदान आज होगा मतलब होगा, ये क्या है, क्रिया है एक। जैसे गाड़ी 5 बजे आती है, ये भी क्या है, क्रिया है। मतलब ये क्रिया किस समय होती है, मतलब ये जो क्रिया का जो समय है उसे ही क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह क्रिया के होने के समय का बोध हो, मतलब जो समय है, जो काल है, उसका बोध हो, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे काल के मुख्य 3 प्रकार है। सबसे पहला है वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल किसे कहते हैं हम जानेंगे। सबसे पहला जो है वर्तमान काल, मुख्य 3 काल है। दूसरा है भविष्य काल और तीसरा है भूतकाल। सबसे पहले हम जानेंगे वर्तमान काल मतलब क्या। तो देखो वर्तमान काल मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, मनुष्य की पशुता मरना नहीं जानती। अभी यहाँ पे यह जानती मतलब क्या, मैं अभी यह वाक्य बोल रही हूँ कि मनुष्य की जो पशुता है वो मरना नहीं जानती। मतलब ये वाक्य क्या हो रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ, ये वाक्य अभी मतलब हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे पिताजी रो रहे हैं, पिताजी का कार्य अभी हो रहा है, रोने का मतलब पिताजी रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पिताजी रो चुके हैं या फिर पिताजी रोने वाले हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, पिताजी रो रहे हैं, मतलब अभी यह क्रिया हो रही है। जैसे कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है, मतलब ये क्रिया क्या हुई है, पास करने की अभी हो रही है, अभी यह क्रिया हो रही है। जैसे मैं आपको वर्तमान काल मतलब सिखा रही हूँ, अभी आप क्या कर रहे हैं। दूसरा वाक्य, आप वर्तमान काल समझ रहे हैं, मतलब किस प्रकार आप वर्तमान काल समझने का कार्य कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार हम जो क्रिया अभी करते हैं उसे क्या करते हैं, कहते हैं वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वर्तमान काल देखो, क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है। मतलब ये जो तीनों क्रिया है, मतलब ये तीनों जो वाक्य है, उनसे हमें यह पता चलता है कि जो ये क्रिया है, क्रिया मतलब जो उनका कार्य। जैसे मनुष्य की पशुता मरना नहीं जानती है क्या है, उनका कार्य है। जैसे पिताजी रो रहे हैं, रोने का वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्रिया है एक। जैसे कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया, मतलब करने का, यह इस वाक्य में करने का, क्रिया करने का हमको बोध होता है। जैसे यह तीनों भी क्रिया कब हो रही है, अभी हो रही है। मतलब जब अभी हो रही है मतलब क्या कि अब हमको
हमको पढ़ते समय ऐसे लग रहा है कि यह क्रिया में अभी आपको क्या कर रही हो, मतलब अभी ये समझ रही है, अभी यह हो रही है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे अभी हो रहा है, अभी पूर्ण हुआ है, अतः यह वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के मतलब होने का मतलब क्रिया जो है उसे पता चलता है कि यह कार्य अभी हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल की क्रिया ऐसे कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। जैसे क्रिया अभी हो रही हो, उसे हम वर्तमान काल ऐसे कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान काल किसे कहते हैं हमने देखा। उसके बाद में हमारा जो दूसरा काल है वो हम देखेंगे भविष्य काल। जैसे देखो दूसरा है भविष्य काल। अभी भविष्य काल किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे देखो, घर पहुंचकर पिताजी खूब गरजेंगे। यहाँ पे मतलब गरजेंगे, अभी यहाँ पे भविष्य काल मतलब क्या कि पिताजी अभी गरज नहीं रहे हैं, जब मैं घर जाऊंगा तो वह गरजने वाले हैं, मतलब कार्य होने वाला है, हुआ नहीं है या फिर हो नहीं रहा है, होने वाला है। जैसे घर पहुंचने पर पिताजी गरजने वाले हैं, मतलब गरजेंगे मतलब डांटने वाले हैं। जैसे कार्य होने वाला है, हुआ नहीं है। जैसे दूसरा वाक्य है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए वन्य पशुओं का घर उजाड़ दोगे, मतलब उसने घर उजाड़ा है या फिर उजाड़ रहा है ऐसा नहीं, उजाड़ने वाला है, इसीलिए वो बोल रही है कि तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए वो करने वाले हैं, उसका घर, उनके जो वन्य पशुओं के जो घर है वो उजाड़ने वाले हो। जैसे कार्य मतलब जो क्रिया है वो अभी हुई नहीं है या फिर हो नहीं रही है, वो होने वाली है। जैसे जुहू पर फुर्सत से कविता लिखूंगा, जैसा मतलब लिखूंगा, जैसे वो जो क्रिया है, वो जो लिखने की क्रिया है, वो जो कार्य है वो करने वाला है, अभी हो नहीं रहा है या फिर होने वाला मतलब होकर नहीं गया है। जैसे वो करने वाला है, लिखने वाला है। जैसे मतलब भविष्य, जैसे अगर मतलब भविष्य काल किसे कहते हैं, जैसे क्रिया होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे यह तीनों वाक्यों में हमको क्या पता चलता है कि यह जो तीनों वाक्यों की जो क्रिया है, जो कार्य है, वो क्या है, अभी मतलब पूरे नहीं हुए हैं, वो होने वाले हैं, मतलब जो भविष्य है वहाँ पे होने वाले हैं, उसे मतलब जो होने वाले जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। जैसे देखो भविष्य काल की परिभाषा है कि कार्य से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, मतलब जो आने वाला जो समय है वो वहाँ तब होगा। जैसे अतः यह भविष्य काल की क्रिया है। जैसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय या होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। मतलब आने वाली जो बातें हैं, आने वाली जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। जैसे हम परिभाषा फिर से देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय या होने का बोध होता है उसे भविष्य काल की क्रिया ऐसे कहते हैं। उसके बाद में हमारी जो तीसरी क्रिया है, मतलब तीसरा काल है, जैसे भविष्य काल के बाद में मतलब पहला जो लिया था वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल और तीसरा है भूतकाल। जैसे भूतकाल किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिए हैं। जैसे पढ़ाई से मुझे चीड़ हो गई थी, जैसे इस पहले वाक्य में क्या गई थी, जो कार्य है, जो क्रिया है, हमको क्रिया से क्या पता चलता है कि जो क्रिया है वो हो चुकी है। जैसे पढ़ाई से मुझे चीड़ हो गई थी, मतलब अभी हो नहीं रही है या फिर होने वाली नहीं है, हो गई थी। जैसे जानवरों के लिए चरागाहों में की ज़रूरत थी, मतलब थी, चरागाहों की ज़रूरत थी, मतलब भूतकाल। जैसे मतलब वो कार्य अभी हो नहीं रहा है या फिर होने वाला नहीं है, हो चुका है, चरागाहों की ज़रूरत उसको हो चुकी है, मतलब उसको लगने वाली थी, ज़रूरत थी। जैसे बहुमंजिल इमारत की दीवारें उठ रही थी, मतलब जो कार्य है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मतलब पिछले इसमें हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे,
भूतकाल। जैसे उसकी परिभाषा है कि क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। इन तीनों क्रियाओं से, मतलब ये तीनों वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि यह तीनों वाक्यों की जो क्रिया है, जो कार्य है, वो क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। वह कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल ऐसे कहेंगे। जैसे कार्य समाप्त हो गया हो या फिर क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी हो, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। जैसे उसकी परिभाषा फिर से देखेंगे कि क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका हो, इसीलिए यह क्या है, भूतकाल की क्रिया है। इसी तरह हमने आज क्रिया के काल, जो काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ये हमने देखे। उससे मतलब जो कुछ वाक्य आते हैं तुमको परीक्षा में, वो किस प्रकार आते हैं, मतलब जो वाक्य, जैसे यह वाक्य है, मतलब जूहू पर फुर्सत से कविता लिखूंगा, यह वाक्य मतलब किस लिखूंगा, ये किस क्रिया में आया है, वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे लिखूंगा क्या है, मतलब भविष्य काल है कि ये क्या कर रहा है, मतलब होने वाले कार्य में यह कार्य होने वाला है। जैसे यह भविष्य काल है, बीता हुआ मतलब क्या, जो भूतकाल, और वर्तमान क्या है, वर्तमान काल मतलब क्या, जो अभी चल रहा है। ऐसे तुमको वाक्य दिए जाएंगे, तुमको वो क्या करना पड़ेगा, पहचानने पड़ेंगे। जैसे देखो कुछ वाक्य हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल पहचान कर लिखिए। जो रेखांकित क्रिया है, मतलब जो क्रिया है उसको उन्होंने क्या किया है, रेखांकित किया है। जैसे देखो शकुन की आंखें खुल गई, देखो यहाँ पे अंडरलाइन की है, मतलब इसको रेखांकित किया है। तो खुल गई मतलब क्या हुआ, यह मतलब भूतकाल है। जैसे यह वाक्य किस में आएगा, सामान्य भूतकाल में, क्योंकि यह क्रिया क्या है, हो चुकी है। जैसे दूसरा वाक्य, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, इंसान बनूंगा मतलब क्या, कि वो क्या करने वाला है, बनने वाला है। जैसे ये क्या, भविष्य काल में आएगा, मतलब बनूंगा, यह क्रिया भविष्य में होने वाली है। जैसे मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब जो क्रिया है, जो बच्चे अच्छे लगने की, वो भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में हो चुका यह कार्य है। जैसे मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब वो क्या लगते हैं, मतलब उसको यह वाक्य क्या है, यह कार्य हो गया है, उसको अच्छे लगते हैं, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल में यह वाक्य आएगा। इस तरह हमने क्रियाओं के जो काल है वो हमने मतलब वो हमने देखे। धन्यवाद।